आज आपकी छपड़ा की कंपनी पूरे 3800 जिला में माल बेचती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश माल जाता है, असम जाता है और राजस्थान गवर्नमेंट से भी काफ़ी काम किया है हम लोगों ने। इनफैक्ट ये अतुल किसान हमारा अपना ब्रांड है। हमारा होममेड ब्रांड से लेके इंडिया का जो भी बड़ा नाम आपने देखा है वो सब हमारे यहाँ उपलब्ध होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आर के कबीर और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि चाप कटर कितने प्रकार के होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि छपरा में कहां पे बिकता है और कौन कौन सी वैरायटी उनके पास अवेलेबल है। दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे हूं अतुल मशीनरी के नाम से इनका है और मैं बता देना चाहूँगा कि पूरे बिहार में अगर चाप कटर कहीं जाता है तो इन्हीं के यहाँ से जाता है। वीडियो बनाने में मुझे देरी हुई वो इसलिए ताकि आपके लिए बढ़िया सा दुकान, बढ़िया सी एजेंसी जहाँ पे आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, यही खोजने में समय लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए। धन्यवाद सर, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि छपरा में चाप कटर कहाँ पे बिकता है और किस प्रकार के अवेलेबल हैं। तो ज़रा आप हमें दिखाइए और कहाँ कहाँ आप प्रोवाइड करा सकते हैं, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, छपरा में हर तरह का चारा मशीन अवेलेबल है। इनफैक्ट छपरा के कारण ही 1940 के दशक में मेरे ग्रैंडफादर ने ये काम शुरू किया था और हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। बिहार में जितना डीप तक चारा मशीन आज मिलता है उसका मेन कारण यही है कि बिहार बहुत पहले से चारा मशीन के बिज़नेस में घुस गया। ठीक है, हमारे बाबा यहाँ पे हैं जो 70 साल से हमारे यहाँ हैं और बाबा का एक्सपीरियंस 70 साल का है। मतलब ये 10 साल के थे, युवा थे, तब से वो हमारे यहाँ इस बिज़नेस में लगे हुए हैं। और अभी आप देखिएगा तो जितनी तरह के चारा मशीन होते हैं ये चाइनीज़ वालों को छोड़कर वो हर तरह का चारा मशीन आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, हमें ज़रा दिखा दीजिए कौन कौन से प्रकार के आपके पास अवेलेबल हैं और किस तरीके से काम करता है और उनके क्या रेट हैं, इसके बारे में। देखिए, चारा मशीन बिहार में आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है, खास करके छपरा में चल रहा है, तो आप जानते हैं कोई इसमें यूनिक चीज़ नहीं है, परंतु उसको मॉडर्न चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसमें क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स डाले गए हैं। आजकल लोग खुद से हाथ से मशीन नहीं चलाना चाहते हैं, तो उसमें क्या बदलाव लाए गए हैं, तो हमने आपके लिए खास एक ऐसे कसवाया है कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ ये पार्ट देखिएगा तो ये नॉर्मल चारा मशीन है जो आपके घर में, आपके खलिहान में लगा है, खड़ा है, जो कि 50 सालों से चल रहा है। हमने उसके डिज़ाइन को छेड़ा नहीं है, उसके ऊपर एक वी बेल्ट का चक्का दिया है और उसी के स्टैंड से ताकत लेकर 1-2 HP का मोटर लगा दिया है। अब इससे क्या होता है कि ये सेम कंसेप्ट पे जो हाथ वाला कंसेप्ट होता था, ये एक 50 साल पुराना डिज़ाइन है, पर ये डिज़ाइन इतना परफेक्ट है कि जो भी इम्प्रूवमेंट आए हैं वो इसी डिज़ाइन के ऊपर से लेके आए हैं। तो जैसे इसमें बॉल बेयरिंग्स आ गए, यहाँ स्प्रिंग्स आ गए, स्प्रिंग्स के क्वालिटी इंप्रूव हुए, पर जो बेसिक डिज़ाइन है जो आज से 50, 60, 70 साल पहले था वही रहा है। इनफैक्ट जो आप इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल चाइनीज़ मशीन्स आ रहे हैं वो भी इसको सुंदर बनाने के लिए इसको छोटा कर देते हैं और इसी में उसी के गियर को थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा मटेरियल डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं, पर बेस डिज़ाइन यही है। इसमें फ़ायदा है कि कल को, अब हमारे बिहार का प्रॉब्लम क्या है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, तो कल को अगर नहीं भी रहे लाइट तो आप यहाँ पे एक हैंडल लगा के इसको चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलेगा, बैठ गया पूरी तरीके से। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इसको मोटर की तरह यूज़ करें। कल को आपको लगा कि नहीं मोटर ख़राब हो गया और किसान भाई हैं वो चाहते हैं कि नहीं अपग्रेड करेंगे हम, तो वो हटा के दूसरा बड़ा वाला चक्का लगा के उसको दूसरी तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 20,000 से लेके 1 लाख तक का मशीन है हमारे पास। पर आम आदमी अगर अपने लिए एक ठीक क्वालिटी में, आपके पास 4 गाय है, 5 गाय है, आप एक मशीन लेना चाहते हैं, मोटर के साथ लेना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि 25,000 का बजट लेके चलिए। इनफैक्ट हमारे पास ऐसी भी सुविधा है कि अगर आप जो आपका पुराना मशीन है अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इस तरह की मशीनों में, तो हम वो भी करने के लिए आपको किट प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारा आदमी जाके उसको ठीक कर सकता है अगर आप साड़न जिला में हैं तो। और कौन कौन से मशीन है सर? आइए, अब जैसे ये उसी मशीन का एक थोड़ा सा डिफरेंट ये है, वो कास्ट आयरन का बॉडी है उसमें, ये प्रॉपर आयरन का जो माइल्ड स्टील बोलते हैं उसका बॉडी है। तो इसमें क्वालिटी में एक्चुअली वो ज़्यादा
हेवी ड्यूटी है, जी। परंतु जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब सहरसा वगैरह के एरिया में लोग ये ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि वहाँ मोटर साइड में लगा हुआ है तो हल्का सा अनस्टेबल रहता है। मोटर यहाँ नीचे रहेगा और ये मोटर ये घुमाएगा और आप पीछे से सामान लगा सकते हैं। इसको भी मतलब लाइट नहीं रहने पे हैंडल लगा के चलाया जा सकता है। हमारे पास आपको 95% वैसे ही मशीनें मिलेंगी। जो आखिरी का 3 हेवी ड्यूटी जो आजकल यूट्यूब पे ज़्यादा दिख रहा है वो भी आपको दिखा देंगे, उसका भी प्रो और कॉन आपको दिखा देंगे। अब उसी से एक लेवल आगे, अब सेफ्टी है तो यहाँ एक सेफ्टी का वो लग गया। इसी के ऊपर हमने एक जाली डिज़ाइन की है जो पूरी तरह से कल को कोई बच्चा हाथ ना लगा दे इसके ऊपर। कई बार क्या होता है कि जो माल कट के गिरता है चारा वो अंदर मोटर पे चला जाता है, तो ये लगा देने से वो हट जाता है। और हर एक में ये सेम, अगर आपको वो मशीन पसंद है, आप चाहें कि ये लगा के दीजिए तो हमारा वर्कशॉप में वो हम करके आपके लिए कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं। और दूसरी दिखाइए सर। आइए अब वहाँ चलते हैं। हम आ गए हैं सर के दूसरे गोडाउन पे, आइए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे है, इसके बारे में बताइए सर। जी, आपने जो पिछला मशीन देखा था उसमें वो मोटर उसी के बॉडी के नीचे या उसी के बॉडी से जुड़ा साइड में था। अब हमने इस मॉडल में क्या किया है कि मोटर अलग कर दिया है। कई बार क्या होता है लोग हेवी ड्यूटी मोटर भी, हमारे मशीन जितना सॉफ्ट चलता है 2 से 3 HP आइडियल है, कई बार लोग 5 HP भी लगाना चाहते हैं, उनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि ये मशीन में कितना भी आप वो लगाएं शाफ्ट लगाएं वो काट लेगा। तो लोग कई बार चाहते हैं कि ज़्यादा हैवी मोटर करेंगे, तो वो जो मॉडल जिसमें कि वो अंदर से जुड़ा हुआ है उसमें ये प्रॉब्लम होता था। तो हमने ये मॉडल डेवलप किया जिसमें कि ये साइड में रखा हुआ है मोटर और यहाँ पे ये मूवमेंट की जगह दी हुई है। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको बड़ा मोटर यूज़ करना है तो आप इसको यहीं से एडजस्ट करके आप उसको चला सकते हैं। तो ये उससे एक लेवल डिफरेंट हुआ। अब ये उसी का हैवी ड्यूटी मॉडल है। अब ये बहुत नहीं चलता है बिकॉज सब लोग स्लीक और छोटा मशीन पसंद करते हैं, तो उन्हीं तरह का चलता है। पर चूंकि आप देखना चाह रहे थे तो एक ये उसी में एक वेरिएशन ये हुआ। अब जो आपके यहाँ यूट्यूब वगैरह में जो चलता है कॉमन, वो इस टाइप का मशीन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सब मशीनें जो हैं, अगेन नीचे मोटर है, यहाँ पे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ है, कोई बच्चा हाथ नहीं लगा सकता है। पर अब दिक्कत वही है कि उसके रेट में इसके रेट में 10,000 रुपये का फ़र्क है। अब अधिकतर लोग पसंद नहीं करते, तो 80% वो बिकता है, 20% ये बिकता है। पर चूंकि हम हर तरह का मशीन रखते हैं और सेफ्टी के प्रति हमारी एक अपनी भी जागरूकता है, तो ये मैं डेफिनेटली कहूँगा कि उससे ज़्यादा सेफ़ ये मशीन यूज़ करना होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से कवर्ड है। यहाँ पे हाथ लगाने का कोई जगह नहीं है, बस यहाँ पे लगाएगा हल्का सा चोट लगेगा, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। और जो चारा है वो कट के यहाँ से बाहर निकलता है। यानी मशीन वही पुरानी वाली है, उस ऊपर से ये कवर लगा हुआ है। आप अंदर से देखिएगा तो हल्का सा इस पे बदलाव है, क्योंकि जब व्हील हम काट नहीं रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये व्हील हो यहाँ पे। मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, एक बार खोल कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी सर के रिटेल शॉप पे हूँ। वहाँ पे उसका जो कवर था वो खोला जा रहा है, तब तक सोचे कि यहाँ पे आ जाएं। अब सर से जानना चाहेंगे कि यहाँ का लोकेशन, यानी कि जो मेन एड्रेस है वो गोडाउन है, फैक्ट्री है उधर है, और ये रिटेल शॉप है, तो यहाँ का एड्रेस क्या है, मैं सर से जानना चाहूँगा। यहाँ पे 2-3 मेरे रिटेल शॉप्स हैं, तो अगर आपको यहाँ आना है तो आपको पुरानी गुरहट्टी में अतुल मशीनरी पूछ के आना है। हाँ, पुरानी गुरहट्टी में चारा मशीन का दुकान, अतुल मशीनरी बोलिएगा, पुरानी दुकान है। रिक्शा वाले को भी अगर स्टेशन से बोल दीजिएगा तो पहुँचा देगा। देखिए, अगर आप एसेंशियली देखिएगा तो वो दोनों मशीन एक जैसा है, पर बदलाव ये है कि चूँकि पहले हाथ से इसको चलाना पड़ता था, जो ऑप्शन हमने आपको बताया कि बड़े छोटी मशीनों में होता है, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। अब ये सिर्फ ये ब्लेड कसने के लिए है ये। और ये अगर चीज़ आप देखिएगा तो एसेंशियली वो सेम है जैसा वहाँ दिख रहा है। तो बाकी सारे सिस्टम सेम रखते हुए हम लोगों ने ये सेफ्टी के लिए इसके ऊपर ये डाल दिया, और जो माल कट के नीचे गिर रहा था और गंदा हो रहा था वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आप इधर सामने एक दीवार होगा, ये स्पीड में फेंक देगा, वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा सर, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ इधर बहुत सारे मशीन है, ये कौन सी मशीनें हैं? देखिए, हम लोग इस कारोबार में 1940 के दशक से हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी मशीनें बनाई हैं, बेची हैं, जो कि अब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, वो मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया। तो आप अगर यहाँ देखिएगा तो वो मॉडल के भी सारे स्पेयर हम लोग रखते हैं। तो हमारा मेन रीज़न, हमारा मेन फोकस इस चीज़ पे रहता है कि हम लोग इसको कभी भी मतलब आप एक बार हमसे मशीन ले लें तो ऐसा ना हो कि स्पेयर नहीं होने के कारण आप लोग वो मशीन को आपका बैठना पड़े। तो अगर आपने हमसे मशीन कभी भी ली है तो आपका मशीन चल रहा है, ये हम लोग इंश्योर करेंगे।
दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि सर का और भी गोडाउन है और हम वहाँ पे चल के भी देखेंगे। सर दूसरा यहाँ पे एक गोदाम, हमारा जो मेन गोदाम है वो आप अभी देखिएगा, वो है चंचौरा से आगे तेनुआ गांव में, मेन रोड से ही दिखता है आपको। जी जी। और एक और गोदाम है जो हम लोगों ने समस्तीपुर में, ताजपुर में है, जो उस तरफ के पूरे बेल्ट को कैटर करता है। जी। यानी कि पूरे बिहार में कहाँ कहाँ माल जाता है सर? 38 जिला में जाता है, बिहार के 38 जिला में हमारे डीलर्स हैं। हाँ, हम लोग नॉर्थ बिहार में ज़्यादा स्ट्रांग हैं क्योंकि ट्रेडिशनली हमने नॉर्थ बिहार में ही बेचा है। पर आज आपकी छपड़ा की कंपनी पूरे 38 जिला में माल बेचती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश माल जाता है, असम जाता है, और राजस्थान गवर्नमेंट से भी काफ़ी काम किया है हम लोगों ने। इनफैक्ट लॉकडाउन के बीच में हमने 2-2.5 करोड़ का माल राजस्थान गवर्नमेंट को सप्लाई किया। चलिए दूसरा वाला गोडाउन देखते हैं, वहाँ पे क्या क्या है। दोस्तों देख पा रहे होंगे कितनी सारी मशीनें लगी यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके जो व्हील पड़े हुए हैं, जो चक्का कहते हैं हम लोग गांव देहात में, अलग अलग तरह के रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग जगहों पे। जैसे मोटर से चलने वाला चक्का अलग होता है, हाथ से चलाने वाला अलग होता है। एक होता है जो चाहते हैं लोग कि मोटर से भी चल जाए और हाथ से भी चल जाए, तो हर तरह का वैरायटी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, वो एक और मशीन होता है जैसा कि जनरेटर से चलता है। हम आपको देखिए, वो आपने एकदम सही बोला, ये जो चक्का आप देख रहे हैं ना, डीजल इंजन है, डीजल इंजन है, उसके ऊपर एक पट्टा चढ़ जाता है। और ये मशीन जो आपने देखा है, जो हेवी ड्यूटी, वही सेम मशीन में ये चक्का लग जाएगा और यहाँ पट्टा बैठ जाएगा और वो चलने लगेगा। ये वी बेल्ट, ये जैसे है, ये वी बेल्ट जो पतला वाला होता है उसके लिए, जैसे वो मोटा वाला आपने देखा है, ये पतला वाला वी बेल्ट के लिए है। ये उसका जो फीडिंग ट्रॉफ होता है, हम लोग छपड़ा में इसको डोंगा कहा कहते हैं, वो है। उसी तरह आप देखिएगा कि ये मशीनों का हेड है, मशीन है जो आपने देखा, और इसी के ऊपर हम लोग अलग अलग तरीके का चक्का लगा के हम लोग अलग अलग मशीन डेवलप करते हैं। अब ये हमारे पास हैं शर्मा जी, ये दिगवारा से आए हैं और ये हमारे दिगवारा के व्यापारी हैं। इनका दिगवारा के मेन ढाला के सामने ही दुकान है। ये 3 जनरेशन से हमारे व्यापारी हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कितना सारा यहाँ पे स्टॉक लगा हुआ है। और भी दूसरी जगह आप देख चुके हैं, यहाँ भी देखिए ऐसे ऐसे और भी कई गोडाउन है सर के। तो आइए देखते हैं और सर बताएंगे इन मशीनों के बारे में कि कौन सी मशीनें हैं और किस तरीके से ये असेंबल करके काम करती है। जैसे आपने जो भी अपने गांव में एक पूरी सेट मशीन देखी है, वो ये इसका मेन चीज़ है, इसको हेड कहा जाता है। तो इनके काउंट से आप देख के बता सकते हैं कि टोटल कितनी मशीनें हैं। तो यूजुअली हमारे पास 4000 मशीनें रहती हैं स्टॉक में। अब हम लोग इसको हर तरह की अगर मशीनें जोड़ देंगे तो 4000 के आसपास होगी। तो वही आप देख रहे हैं अभी। जी बिल्कुल, दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे ना कि सारण में कहाँ पे बिकता है और कौन कौन से प्रकार की मशीनें हैं। तो अतुल मशीनरी छपरा में, और सर का नंबर मैं डिस्प्ले और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, एड्रेस भी टैग कर दूंगा उसमें। सर से बात करके आप आसानी से खरीद कर ले जा सकते हैं, मंगा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। काफ़ी जांचने परखने के बाद मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ। वैसे कहीं भी किसी और के पास नहीं लेके जा सकता आपको। यही कारण है कि वीडियो में थोड़ी देरी हुई है। सर कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स हैं और अलग अलग, जैसे ये अतुल किसान हमारा अपना ब्रांड है। उसी तरह जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपने कुछ बड़े नाम देखे वहाँ पे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा होममेड ब्रांड से लेके इंडिया का जो भी बड़ा नाम आपने देखा है, वो सब हमारे यहाँ उपलब्ध होता है। अच्छा सर, कोई हमारे दर्शक बिहार में अगर कोई डीलरशिप लेना चाहे या रिटेल शॉप खोलना चाहे, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम लोग भी तलाश में रहते हैं हमेशा डीलरशिप के लिए। यहाँ तक कि जो मेला में सब्सिडी वगैरह के साथ भी जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। तो आप मतलब हमें बहुत खुशी होगी अगर कोई इस रोज़गार में घुसना चाहे तो उनको जो भी मदद की जा सकती है, उनको बताना कि उनके एरिया में क्या चलता है, उनका नाम रजिस्ट्रेशन करना बिहार सरकार में, वो हर तरह की सुविधा हम लोग देंगे। यानी पूरे बिहार में अगर आप कहीं भी रिटेल शॉप, डीलरशिप इत्यादि करना चाहते हैं तो सर से संपर्क कीजिए। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सर मदद करने वाले हैं। दोस्तों हमारा वीडियो ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।